जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज है साथियों 29 जनवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और इस संडे तैयार रहे टॉप 200 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के। टाइम आपको बता दिया जाएगा कि सुबह होगी क्लास या शाम को अभी बिल्कुल। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में जो भी आपके नई भर्तियों की न्यूज है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपके अभी गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, उस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। आप खुद देखिए कितना शानदार लेवल है क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके डी, 5 को मिलेगा आपके पद्म पुरस्कार। अब आपको पता होना चाहिए कि वो 5 शख्सियत कौन है जिनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी को आराम से। तो पद्म पुरस्कार में आपके दो पुरस्कार मिले हैं, एक तो पद्म भूषण और दूसरा है आपके पद्म श्री। तो पद्म भूषण मिला है आपके 2 को और पद्म श्री मिला है आपके 3 को। अब देखते हैं कि पद्म भूषण किनको मिला है। तो पद्म भूषण मिला है आपके देवेंद्र झाझड़िया को। क्यों मिला है? खेल के कारण। अब देवेंद्र झाझड़िया पर सारी जानकारी देखेंगे आगे क्वेश्चन में, डोंट बी वरी। और दूसरा पद्म भूषण मिला है आपके पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को। किसको मिला है? राजीव महर्षि को। अब आपके पद्मश्री अवार्ड किनको मिला है यह देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। पद्मश्री मिला है आपके अवनी लेखरा को खेल के कारण और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी को मिला है कला के कारण। और तीसरा पुरस्कार पद्मश्री मिला है आपके रामदयाल शर्मा को कला के कारण। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि जो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल है कौन? दिवंगत कल्याण सिंह। इनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले 2021 में आपके टोटल 3 पद्मश्री मिले थे। यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। वेरी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। पहला पद्मश्री मिला था आपके अर्जुन सिंह शेखावत को जिनका संबंध है पाली जिले से और साहित्य भाषा के लिए इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री। दूसरा पद्मश्री 2021 में मिला था आपके लाखा खान को जो जोधपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं और कला के क्षेत्र में इनको मिला था। तीसरा पद्मश्री मिला था श्याम सुंदर पालीवाल को जो राजसमंद जिले से संबंध रखते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। 2020 में टोटल 5 पद्मश्री मिले थे दोस्तों। पहला मिला था आपके मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान को, दूसरा मिला था आपके उषा देवी को, तीसरा मिला था आपके हिमताराम बाम्बू को, चौथा मिला था आपके सुंडाराम को और पांचवा मिला था आपके अनवर खान मांगनियार को। अब मैंने इनका जिले का संबंध नहीं लिखा है क्योंकि 2020 के है तो 2020 में केवल नाम पूछा जाएगा, उनका संबंध नहीं पूछेंगे। 2021 के महत्वपूर्ण था जिला, ये आपको याद में रखना है, इसीलिए सारी जानकारी थी 2021 की। 2019 में आपके 2 पद्मश्री मिले थे, एक तो मिला था जगदीश पारिक को और एक मिला था आपके हुक्माराम पाटीदार को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से पूछेंगे कि 2020 में इनमें से किस शख्स को पद्मश्री मिला था। तो अगर आपको ये 5 याद होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों जल्दी से। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, खेल जगत से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन है। तो यह है दोस्तों आपके देवेंद्र झाझड़िया। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, जो राजस्थान के चूरू जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? राजस्थान के चूरू जिले से। और अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। तो ये दोस्तों भाला-फेंक खेल से संबंध रखते हैं। कौन से खेल से? भाला-फेंक। और इनको पद्म विभूषण 2022 मिलेगा। सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये।
पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले देवेंद्र झाझड़िया पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। इनका संबंध है चूरू जिले से, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब इनको जो भी पुरस्कार मिले हैं अब तक वो आपके सामने है। 2005 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2012 में इनको पद्मश्री मिला था, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2022 जो अभी प्रेजेंट में पद्म भूषण मिला है। भारत के लिए ओलंपिक में इन्होंने 3 पदक जीते हैं, 2 तो स्वर्ण और 1 है आपके रजत। ओलंपिक में जीते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। और 2004 में एथेंस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता था। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक है, इसमें भी उन्होंने रजत पदक जीता था। और जो आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने 2013 में स्वर्ण जीता था और 2015 में इन्होंने रजत जीता था। और एशियन पैरा गेम्स 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो देखिए दोस्तों कितनी शानदार जानकारी है जो आपके सामने है। आप चाहे तो इनको नोटबुक में नोट कर सकते हो, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि राजस्थान के जो पूर्व राज्यपाल है जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये है आपके कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को दोस्तों मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1991 के टाइम। और कल्याण सिंह का राज्यपाल कार्यकाल था दोस्तों 2014 से लेकर 2019 तक। अब आपके जो भी हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2022 में वो आपके सामने है एक पेज पर, आराम से देखिए दोस्तों। पहली है आपके प्रभा अत्रे, जिनका संबंध है आपके महाराष्ट्र से और कला के संबंध में इनको पद्म विभूषण मिला है। दूसरी हस्ती है जिनको पद्म विभूषण मिला है वो आपके राधेश्याम खेमका। कौन? राधेश्याम खेमका, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है और ये बिहार राज्य से संबंध रखती है। तीसरा है दोस्तों हमारे जनरल विपिन रावत जी, जिनको सिविल सर्विस के कारण अपना पद्म विभूषण प्राप्त किया है और ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। चौथे हैं कल्याण सिंह, जिनको पब्लिक अफेयर्स आप जानते होंगे और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो ये 4 हस्तियां हैं 2022 की जिनको पद्म विभूषण मिला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। जो हमारे राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी है इनको 2022 का पद्मश्री मिलेगा। तो इनके बारे में जो भी जानकारी है ये तीनों ऑप्शन के रूप में आपके सामने है, आराम से देख लीजिए कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म हुआ था आपके 1960 में और इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है सिरोही से। यह भारतीय फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक है। तो इनका पेशा क्या है, तो यह है आपके फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई थी इन्होंने। अगर किसी भाई ने देखा है तो बिल्कुल पता होगा उनको कि जो चाणक्य धारावाहिक आता है उसमें इन्होंने कौटिल्य की भूमिका निभाई थी। तो इसमें तीनों ऑप्शन राइट है। अब कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित कि जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है वो सिरोही से संबंध रखते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। और ये पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर भी थे। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है ये। और 1991 में चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई। और 2003 में चंद्र प्रकाश की दूसरी फिल्म कौन सी, पिंजर, जिसमें अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित है ये फिल्म, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। और हाल ही में उनकी फिल्म लीजेंड ऑफ कुणाल रिलीज हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के किस शख्स को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है, तो वह है आपके रामदयाल शर्मा। कौन? रामदयाल शर्मा। तो इनका संबंध है दोस्तों डीग भरतपुर से।
कहाँ से इनका संबंध? डीग भरतपुर से। और इनका पेशा क्या है? तो इनका पेशा है नौटंकी कलाकार है ये, और रहस्यदारी घराना यानी कि सामयिक खेड़ा से ये ताल्लुक रखते हैं। रामदयाल शर्मा 2022 का पद्मश्री सम्मान की घोषणा हुई है, और डींग क्षेत्र के गांव सामयिक खेड़ा, कौन सा गांव? सामयिक खेड़ा के नौटंकी कलाकार है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से, कम टाइम में अधिक क्वेश्चन। राजीव महेश्वरी को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो चारों कथन सत्य है, आराम से देखिए। राजीव महेश्वरी के बारे में सारी जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। किनका? राजीव महर्षि को। और ये भारत के पूर्व केग वित्त व गृह सचिव है दोस्तों, और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव भी है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, ध्यान में रखना सारी जानकारी। राजीव महर्षि के बारे में जितने भी जानकारी है वो आपके सामने है। एक तो ये भारत के पूर्व केग वित्त व गृह सचिव थे, और दूसरे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो भी राजीव महर्षि के बारे में मुख्य तथ्य है वो देख लीजिए। ये 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे दोस्तों। क्या? आईएएस अधिकारी। और इनका जन्म हुआ था 1955 में। कहां पर? जयपुर में। और 2013-14 में राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं ये। राजीव महर्षि भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष है। तो वर्तमान में ये क्या है? तो वर्तमान में है ये 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष है। ये पूर्व भारत के गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ये जानकारी भी आपको अपने माइंड में रखना है। अब जो कल की क्लास का क्वेश्चन था कि प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कोटा। क्या था? कोटा में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया। अब जो भी आपके राजस्थान की जियोग्राफी हो या कोई से भी क्यों ना हो, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, गलियों का दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को। न्याय की छतरी किस दुर्ग में है? तो न्याय की छतरी है आपके रणथंभौर में। आप खुद देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है सभी के सभी। गेटोर की छतरियां किस दुर्ग में है? तो गेटोर की छतरियां आपके नाहरगढ़ दुर्ग में। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। जो किसको कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तारागढ़ दुर्ग को कौन से उपनाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। सोजल का किला किस दुर्ग में है? तो सोजल का किला है आपके नानी थिरडी में, नानी थिरडी पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर बताइए कि राजस्थान की गौरी महेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस जिले से है यह बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक भी क्लास मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।